नमस्कार, मैं हूं मोंटी रेकवार। आप देख रहे हैं दमू न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दमू जिले की नरसगढ़ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मारा की, जहां पर बीती रात्रि में कल भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। बताया जाता है कि मालवाहक दमोह से नरसिंहगढ़ की ओर जा रहा था और वहीं जतारा से वापस लौट रहे कार सवारों के बीच में जोरदार टक्कर हुई। बताया जाता है कि कार में दमोह पुलिस विभाग पदस्थ संतोष खरे और अपने साथियों के साथ सुनील खरे, लाला, नीलेश खरे के साथ जतारा से दमोह की ओर आ रहे थे और इसी दौरान दमोह से मालवाहक लेकर जा रहे सुदामा गुप्ता की मार्गा के बीच में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर लगने के बाद मालवाहक में सवार सुदामा गुप्ता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और बताया जाता है कि संतोष खरे, जिन्हें गंभीर चोटें आई, उनकी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए क्या कुछ कहना है इस घटनाक्रम में दोनों घायलों के परिजनों का। नरसिंहगढ़ थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर संजू संयाम दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने सबका पंचनामा कार्रवाई कर सब परिजनों के सुपर्द किए। फिलहाल नरसिंहगढ़ थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना में ली है। आइए क्या कुछ कह रहा है मृतक के परिजनों का और घायलों का, हम दिखाते हैं केवल आप दमोह न्यूज 24 पर। वो माल बेचने आए थे दमोह, खरीदारी करके, तो दमोह से घर वापस जा रहे थे। जिनका गल्ला पानी लिया था उनको पैसे भी देने थे, तो फुटेरा होके घर आ रहे थे। उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो स्पॉट पे ख़त्म हो गए। सुनील श्रीवास्तव जतारा से लौट रहे थे लड़के लेकर, तो मारा के यहाँ एक ऑटो वाला सीधा आया और सीधा उसने उस राजघाट की पट्टी से कंडक्टर से मार दिया। सीधा आके कार में मार दी। कार में कौन था कार में? कार में हमारे सामने के संतोष खरे, हम तुरंत से गाड़ी चलाए। सुनील श्रीवास्तव, हमारे बहनों साहब से नीलेंद्र खरे, तीनों लोग की बात है। ऑटो में भी चोट आई? ऑटो में भी चोट आई? ऑटो में चोट आई। ऑटो में पता नहीं क्या है क्या नहीं है उस समय। तो वो कितने लोग थे ऑटो में? कितने लोग? ऑटो में नहीं देखा मैंने, ऑटो में थे। दमोह में लगातार हो रहे सड़क हादसे चिंता का विषय है। एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है दमोह सिटी कोतवाली क्षेत्र के। बताया जाता है 3 दिसंबर की शाम को उमाशंकर सोनी जब अपनी दुकान से सड़क पार कर रहे थे, उसी दौरान उमाशंकर सोनी के लिए वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी और उमाशंकर सोनी की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जलपुर रेफर किया गया, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कह रहा है परिजनों का, आइए सुनते हैं परिजनों की जवानी। करीब रात के 8:30 बजे करीब अपने प्रतिष्ठान से बाथरूम करने सामने तरफ की पट्टी पे गए और पट्टी से वहाँ से वापस लौटे तो सामने से एक स्कूटी अच्छी तेज़ रफ्तार में चली आ रही थी, उसने टक्कर मारी, उससे ये घायल हुए और घायल हुए तो ये गिर पड़े सिर के बल। बालक भी इनका वहीं दुकान पे था, तो उसने तुरंत उठाया, फिर वहाँ के पड़ोसियों ने मिल के स्कूटी वाले को पकड़ा, लेकिन स्कूटी वाला निकल चुका था। और वहाँ से फिर यहाँ अस्पताल लेकर आए, यहाँ भर्ती किया तो यहाँ इन्होंने जबलपुर रेफर कर दिया मेडिकल में। तो मेडिकल लेके गए तो मेडिकल वालों ने भी इलाज किया तो वहाँ देखा कि ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है, तो वहाँ से मन नहीं माना बच्चों का उनके,
तो वो मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराए। मेट्रो हॉस्पिटल में एक दिन भर्ती रहे और कल शाम को वहाँ से रेफर कर दिया दमोह के लिए। क्या नाम है इनका? इनका नाम है उमाशंकर सोनी। पिताजी स्वर्गीय बाला प्रसाद सोनी बिजौरा खमरिया के रहने वाले हैं। विगत 30 वर्षों से दमोह में रह रहे थे और ये अपने उधर पोषण के लिए सिलाई का काम करते थे और सज्जन सीधे साधे व्यक्ति। उमेश कुमार सोनी। क्या हो गया? हमारे बहनोई साहब स्टार बुटीक में काम करते थे, तो शाम को टाइम वो बाथरूम के लिए गए स्टेडियम तरफ। स्टेडियम सामने था, उस रोड पे पार करके और वापस आ रहे थे बाथरूम करके। जबलपुर नाके की तरफ से एक बाइक आई, उसने टक्कर जोरदार टक्कर मारी, वहाँ पे तुरंत गिर पड़े। फिर हम लोगों ने हमको फिर हमारे भनेन ने फ़ोन लगाया, मामा ऐसी ऐसी बात है। हम लोग यहाँ वहाँ तो नहीं पहुँच पाए थे स्पॉट पे, यहाँ हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में देखा तो यहाँ से हमने रेफर कर दिया था जबलपुर लेके गए, तो वहाँ भी लोगों ने सबने मना कर दिया, बोले आप दमोह ले जाओ, घर ले जाओ, कंडीशन बहुत ज़्यादा था। जी बताइए क्या हुआ? मेरे पिताश्री स्टार बुटीक स्टेडियम के सामने काम करते थे, तो वो आए और बाथरूम करने के लिए जा रहे थे, तो जबलपुर नाके की साइड से लड़का आया और उसने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण से दमोह हॉस्पिटल लेकर आए। फिर उसके बाद इधर से जबलपुर ले गए, उनके लिए रेफर कर दिया था जबलपुर के लिए। तो वहाँ जाके उनने दवाई का ट्रीटमेंट चला, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर हालत में लोग आगे ले गए थे। फिर उसके बाद वापस लेकर आए थे, इधर मृत घोषित कर दिया गया। कौन सी गाड़ी थी? एक्टिवा गाड़ी थी। की सुबह बालाकोट से एक निराशाजनक खबर है। बताया जाता है कि जब रईस आदिवासी अपने खेत में पानी की मोटर लगा रहा था, तब रईस आदिवासी के लिए करंट लग गया। जैसे ही करंट लगने के बाद राजेश जमीन पर गिर पड़ा। तत्काल ही राजेश के परिजन और बालाकोट के ग्रामवासियों के द्वारा राजेश आदिवासी पिता बड्डा आदिवासी के लिए बालाकोट से तत्काल ही जिला अस्पताल इलाज के लिए लाए, जहाँ पर डॉक्टरों ने राजेश आदिवासी को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है परिजनों का, आइए सुनते हैं परिजनों की जवानी। ग्राम बालाकोट में राजेश आदिवासी अपने खेत पर पानी की मोटर चलाने गया था। उसी दौरान उसको लाइट के करंट की चपेट में आ गया। जैसे करंट की चपेट में आया तो डीपी की लाइट भी चली गई, अधिक करंट होने के कारण उसको लग गया। तो जो ट्रांसफार्मर वो भी जल गया। तो सब लोग ने देखा तो लोग दौड़े, तो वहाँ से उसको जब लेके आए तो जल्दी में बाइक से हम लोग वहाँ के लड़के लेकर दमोह लेकर आए, तो रास्ते ही में ही उसकी जान चली गई थी। हॉस्पिटल लेके आए थे, यहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वो सुबह से जल्दी उठ के क्या कभी लाइट रहती कभी नहीं रहती है, इसलिए वो अपना सुबह से जल्दी उठ के अपनी खेती में पानी चलाने गया था। उसी दौरान उसको करंट लग गया और उसके 2 छोटे बच्चे हैं, बहुत ही गरीब है, छोटा सा किसान है, उसकी 1-2 एकड़ ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन नहीं है। तो यही है, अब तो उसका चला गया। छोटे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची है, और परिवार भी इतना सक्षम नहीं है जो उनके बच्चों को संभाल सके। तो आप सभी से मदद की गुहार और शासन प्रशासन से यही अपेक्षा है कि उस गरीब की मदद की जाए ताकि उसके बच्चों का भरण पोषण हो सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दमोह के द्वारा संविधानिक रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सामाजिक समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य KP अहरवाल, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य SL अहरवाल, विद्यार्थी परिषद के जिला सह संयोजक राहुल कुमार, नगर मंत्री सत्यम राजपूत, मैन मिश्रा, नमन सांडेल, प्रशांत अहरवाल सहित बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। आइए नजर डालते हैं आज के कार्यक्रम पर। उन्होंने काम किया। महू
मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत में अम्बेडकर ने मध्य प्रदेश में महू में जन्म के साथ साथ अपना राष्ट्रीय स्मारक जो है वो महू में है उनका, और दिल्ली में भी। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भारतीय संविधान के सिर्फ निर्माता भी नहीं थे, बल्कि वो सामाजिक समरसता के एक जागरूक नागरिक और नागरिकों को अच्छे जीवन जीने का तरीका डॉक्टर राहुल कुमार सिंह जी ABP के जिला संयोजक थे, और नगर मंत्री सत्तर सिंह राजपूत जी और राहुल सिंह चौहान जी और हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, आज हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ अल्प समय में एकत्रित हुए। उसका उद्देश्य हम आज 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाने जा रहे हैं। आप सबको मालूम होगा, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समय राजनीतिक गलियारों से हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बिहार हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह की, जो समय लगातार क्षेत्र के भ्रमण में है। वह टिकरी, सिंहपुर, मरैया और बलारपुर में शोकाकुल परिवारों के बीच पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति ढांढस बंधाया। इस दौरान मध्य प्रदेश बिहार हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने आमजनों का कुशल क्षेम जाना। साथ में मध्य प्रदेश बिहार हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने जन चौपाल लगाकर आमजनों की समस्याओं से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना और जो समस्याएं तत्काल निराकरण के लिए थी उनका तत्काल निराकरण भी किया। दमोह सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीता बावली, बड़ापुरा, बजरिया बाड़, 8 ग्वालवा चबूतरा के पास एक घर में बने कुएं में लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि गणेश उर्फ भागवत पिता कमल प्रसाद अहरवाल उम्र 46 वर्ष की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया और घटना की जानकारी दमोह कोतवाली पुलिस को दी गई। तत्काल ही दमोह कोतवाली से सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार द्विवेदी, ASI प्रेम सिंह, आरक्षक मैंक और हिमांशु पचौरी ने पहुंचकर सबको निकलवाकर सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई। देखिए क्या कुछ घटना घटित हुई सीता बावली में। कुएं में गिरकर लाश मिली है, क्या है? हाँ, एक जानकारी मिली थी कंट्रोल द्वारा कि वहाँ फलाने जगह पे बड़ापुरा के पास ग्वाल बाबा चबूतरा के पास रहने वाले गणेश और भगवत अहरवाल उम्र 46 वर्ष, जो कि थोड़ा संगीत का कार्यक्रम गाना आना बजाना भी करता था, जहाँ चाहे चले जाता कार्यक्रम में करता था। तो अकेला रहता था, उसकी शादी नहीं हुई थी, अनविवाहित था। परिवार में और कोई भाई थे और उसके साथ एक भनज रहता था। तो आज घर के सामने कुआं पड़ा है, तो कुआं में उसको तैरता हुआ
100 मिला है और उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। संभव तो लगता है कि वो थोड़ा बताते हैं कि शराब भी और गांजा सेवन भी करता था, तो उसे हो सकता रात में गिर गया हो।